आज के लेक्चर में हम दो फंक्शंस की मदद से बनने वाले नए फंक्शन को प्रूव करेंगे कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है और कुछ टोटल वेरिएशन के रिजल्ट्स भी प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि हमें एक थ्योरम प्रूव करना है कि अगर f और g बाउंडेड वेरिएशन वाले फंक्शंस हैं और ये दोनों डिफाइन है क्लोज इंटरवल a b पर, तो जब इनका प्रोडक्ट वाला फंक्शन fg बनाएंगे तो वो भी बाउंडेड वेरिएशन का होगा। फंक्शंस f और g दोनों क्लोज इंटरवल a b पर डिफाइन हैं, दोनों बाउंडेड वेरिएशन के हैं। इनकी मदद से नया फंक्शन हमने fg बनाया है। प्रूव ये करना है कि ये बाउंडेड वेरिएशन का है। और याद रहे, जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है उसकी टोटल वेरिएशन मालूम की जा सकती है। और नेक्स्ट स्टेप में ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन f इंटू जी है उसकी टोटल वेरिएशन लेसर इक्वल है a टाइम्स f की टोटल वेरिएशन प्लस b टाइम्स g की टोटल वेरिएशन, जहाँ पे a जो है फंक्शन g के मॉडुलस वाली वैल्यूज का सुप्रीमम है और जो b है वो फंक्शन f के मॉडुलस वाली वैल्यूज का सुप्रीमम है। दो बातें प्रूफ करनी है, एक तो ये कि f इंटू जी बाउंडेड वेरिएशन का है और दूसरी ये कि f इंटू जी की टोटल वेरिएशन लेसर इक्वल है a टाइम्स f की टोटल वेरिएशन प्लस b टाइम्स g की टोटल वेरिएशन। जरा याद कर लेते हैं कि बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन किसको कहते हैं। हम एक फंक्शन को बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन कहते हैं कि किसी भी पार्टीशन p पे जब आप उसकी वेरिएशन कैलकुलेट करें तो वो हमेशा किसी एक नंबर m से लेसर इक्वल आए। और टोटल वेरिएशन क्या होती है? अगर एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो तो हम उसके लिए टोटल वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन f और द क्लोज इंटरवल a b जो है वो हुआ करती है उसकी सारी वेरिएशंस के सुप्रीमम के इक्वल। यानी उसकी वेरिएशंस कैलकुलेट करते चले जाएं, डेल्टा fi का मॉडुलस का सम i फ्रॉम 1 to n और डिफरेंट पार्टीशन लेते चले जाएं और जो समेशन p आते चले जाएं उन सारों का सुप्रीमम ले लें तो वो टोटल वेरिएशन होती है। हमने याद कर लिया कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है और फंक्शन की टोटल वेरिएशन क्या होती है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो फंक्शन fg है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। यानी हमें प्रूव ये करना है कि किसी भी पार्टीशन के लिए जब हम fg की वेरिएशन कैलकुलेट करें, यानी हम जब समेशन डेल्टा fg i के मॉडुलाई को कैलकुलेट करें i फ्रॉम 1 to n तो ये लेसर इक्वल टू सम नंबर i। अगर हमने ऐसा प्रूव कर लिया तो इसका मतलब होगा कि fg जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। ऐसा m हमने ढूंढना है कि किसी भी पार्टीशन के लिए जब हम fg की वेरिएशन कैलकुलेट करें तो वो वेरिएशन जो है वो m से लेसर इक्वल आए। और फिर दूसरी बात प्रूव करनी होगी कि ये जो fg की वेरिएशंस हैं अगर इनका हम सुप्रीमम ले लें यानी टोटल वेरिएशन ले लें fg की तो वो a टाइम्स v f प्लस b टाइम्स vg से लेसर इक्वल है। पहले ये काम करना चाहते हैं। ये काम करने से पहले जरा याद कर लेते हैं कि डेल्टा fi का मतलब क्या होता है कि पार्टीशन के ith सब इंटरवल के लिए f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 जो है वो डेल्टा fi के इक्वल होती है। और जरा याद कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन fg बनाया गया है ये किसी x पे ऑपरेट कैसे होता है। फंक्शन fg जब किसी x पे ऑपरेट होता है तो ये f ऑफ x इंटू g ऑफ x के इक्वल आता है। ये f इंटू g फंक्शंस का प्रोडक्ट है, कंपोजिशन नहीं है। कंपोजिशन होगी तो दरमियान में जो है वो स्मॉल सर्कल डला हुआ होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे fg की वेरिएशन समेशन डेल्टा fgi के मॉडुलस को कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसा करता हूं कि fg को एक सिंगल नाम दे लेता हूं। फर्ज करें मैंने fg का नाम h रख लिया। अब मुझे इस फंक्शन h की वेरिएशन कैलकुलेट करनी है किसी भी पार्टीशन के लिए, तो कोई सी पार्टीशन ले लेते हैं x0 x1 से लेकर xn तक। ये हमने क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन ले ली और इसके लिए हम डेल्टा एच आई का मॉडुलस कैलकुलेट करने लगे हैं ith सब इंटरवल के लिए। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे सम लेकर और उस सम डेल्टा एच आई के मॉडुलस को हम शो करेंगे कि किसी एक नंबर से लेसर इक्वल है, यानी प्रूव हो जाए कि जो फंक्शन h है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। डेल्टा एच आई बेसिकली डेल्टा एफ जी आई होगा
और कैसे मालूम किया करते हैं डेल्टा? डेल्टा मालूम करने का ये फार्मूला होता है, तो ये बन जाएगा एफ जी एक्स आई माइनस एफ जी एक्स आई माइनस 1, और प्रोडक्ट का फार्मूला ये है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स आई जी ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 और जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। और मैं चाहता हूँ कि इस डेल्टा एच आई को मैं चेंज कर सकूं किस शेप में? मैं इसको चेंज कर सकूं ए टाइम्स डेल्टा एफ आई प्लस बी टाइम्स डेल्टा जी आई। क्यों चाहता हूं मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं कि जो रिजल्ट मुझे दिया हुआ है वो इस तरह का दिया हुआ है। इस रिजल्ट की मदद से मैंने गेस किया है कि मुझे डेल्टा एच आई के मॉडुलस को चेंज करना है ए टाइम्स डेल्टा एफ आई के मॉडुलस प्लस बी टाइम्स डेल्टा जी आई के मॉडुलस में। उसके लिए यहाँ पे मैं एक टर्म प्लस और माइनस करने लगा हूँ, और मैं यहाँ कर रहा हूँ प्लस और माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 जी ऑफ एक्स आई को। यही काम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप प्लस और माइनस करने वाली टर्म्स एफ एक्स आई और जी एक्स आई माइनस 1 कर लें। उससे सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि ए वी एफ प्लस बी वी जी की जगह बी वी एफ प्लस ए वी जी आ जाएगा। लेकिन किया जा सकता है कि जो फंक्शन है मेरे पास एफ इंटू जी, ये बाउंडेड वेरिएशन का है, इस टर्म को प्लस और माइनस करके भी। यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 और जी ऑफ एक्स आई को माइनस और प्लस किया है। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि पहली दो टर्म्स में से जी ऑफ एक्स आई कॉमन आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स आई के मॉडुलस का जो सुप्रीमम है वो ए है, तो वो जी ऑफ एक्स आई कॉमन आकर वो ए में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से जी ऑफ एक्स आई कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। और ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सही, इनमें से एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 को कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा जी ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। और मॉडुलस को अलग अलग कर लेते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मॉडुलस जो है वो सिंपली अलग अलग हो जाएगा, और सम का मॉडुलस अलग अलग करने पे राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। ये जी एक्स आई का मॉडुलस है, इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ए जो है जी एक्स के मॉडुलस वाली वैल्यूज का सुप्रीमम है, और जी एक्स आई का मॉडुलस जो है वो किसी एक नंबर के ऊपर वैल्यू है। सुप्रीमम में और किसी एक सेट के एलिमेंट की वैल्यू में क्या रिलेशन होती है? सुप्रीमम अपर बाउंड होता है, और जो अपर बाउंड होता है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो ये जो जी ऑफ एक्स के मॉडुलस का सुप्रीमम कैपिटल ए है, ये जी ऑफ एक्स आई के मॉडुलस से ग्रेटर और इक्वल होगा। इसी तरह से ये जो एफ ऑफ एक्स के मॉडुलस का सुप्रीमम बी है, ये एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 के मॉडुलस से ग्रेटर और इक्वल होगा। तो इसकी जगह एक ग्रेटर और इक्वल नंबर ए पुट कर लेते हैं, और इसकी जगह एक ग्रेटर और इक्वल नंबर बी पुट कर लेते हैं। राइट साइड ग्रेटर और इक्वल है, राइट साइड मजीद ग्रेटर और इक्वल ही रहेगी, यानी डेल्टा एच आई का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया ए टाइम्स डेल्टा एफ आई का मॉडुलस प्लस बी टाइम्स डेल्टा जी आई का मॉडुलस। और यही हम बनाना चाह रहे थे। और इस तरह का रिजल्ट बनाने के लिए इस तरह की मेरे पास जो n इनइक्वालिटीज बन रही हैं, उन सारी n इनइक्वालिटीज को ऐड कर लेते हैं। सारी n इनइक्वालिटीज को ऐड कर लिया। ये जो डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम है, इसके लिए मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं कि समीशन p वेरिएशन ऑफ द फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p समीशन pf। और ये जो डेल्टा जी आई के मॉडुलाई का सम है, ये वेरिएशन है फंक्शन g की पार्टीशन p के लिए। इसको मैं समीशन pg से डिनोट कर रहा हूं। तो इसको डिनोट कर रहे हैं हम समीशन pf से, इसको डिनोट कर रहे हैं समीशन pg से, यानी वेरिएशन ऑफ द फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p, और ये वेरिएशन ऑफ द फंक्शन g ओवर द पार्टीशन p। और मैं चाहता हूं यहाँ पे इसकी जगह सुप्रीमम ले लिया जाए, इसकी जगह सुप्रीमम ले लिया जाए, और हम इनकी जगह सुप्रीमम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि सुप्रीमम जो है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है। अगर यहाँ पे इन दो की जगह सुप्रीमम ले लिया जाए,
हर पार्टीशन P के लिए, तो राइट साइड जो है वो मजीद ग्रेटर इक्वल हो जाएगी, सुप्रीमम जो है वो एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है। और जब हम इनका सुप्रीमम लेंगे तो वेरिएशंस ऑफ द फंक्शन f ओवर द पार्टीशन P का जो सुप्रीमम है वो टोटल वेरिएशन Vf बन जाएगी, और जो फंक्शन g की वेरिएशंस तमाम पार्टीशंस के लिए उसका सुप्रीमम जो है वो टोटल वेरिएशन ऑफ g बन जाएगी। तो मेरे पास इस वक्त समीशन डेल्टा एच आई का मॉडुलस i फ्रॉम 1 to n लेसर इक्वल आ गया है a टाइम्स Vf प्लस b टाइम्स Vg। ये जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास है डेल्टा एच आई के मॉडुलाई का सम i फ्रॉम 1 to n, ये वेरिएशन है फंक्शन h की ओवर द पार्टीशन P। इसको हम डिनोट कर लेते हैं समीशन ph से। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास समीशन ph आ गया, राइट साइड पे afg प्लस vg। और ये रिजल्ट हमने हर पार्टीशन के लिए प्रूव कर लिया है। क्योंकि हमने कोई सी पार्टीशन ली थी तो कोई सी पार्टीशन लेने पे रिजल्ट प्रूव हुआ है, तो बेसिकली मेरे पास ये रिजल्ट जो है हर पार्टीशन के लिए प्रूव हुआ है। और यहाँ पे ये जो h है, याद करें हमने h किसको लिया था, हमने h लिया था f इंटू जी को। तो मैं लिख सकता हूँ वेरिएशन ऑफ द फंक्शन f इंटू जी ओवर द पार्टीशन P जो है वो लेसर इक्वल है a टाइम्स Vf प्लस b टाइम्स Vg से। और ये रिजल्ट हर पार्टीशन के लिए है। फंक्शन fg की हर पार्टीशन के ऊपर जो वेरिएशन है वो एक नंबर से लेसर इक्वल आ गई है। और जब भी किसी फंक्शन की हर पार्टीशन वाली वेरिएशन किसी एक नंबर से लेसर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। यानी प्रूव ये हो गया है कि जो फंक्शन fg है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। हमने दो बातें प्रूव करनी थी, उनमें से एक बात प्रूव कर ली है कि जो फंक्शन f इंटू जी है वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। दूसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि जो fg की टोटल वेरिएशन है वो लेसर इक्वल है a टाइम्स f की टोटल वेरिएशन प्लस b टाइम्स g की टोटल वेरिएशन। और ये बन सकता है कैसे, ये जो वेरिएशन है फंक्शन fg की, इनका सुप्रीमम ले लें। मेरे पास जो इस वक्त राइट हैंड साइड पे एक नंबर है a टाइम्स Vf प्लस b टाइम्स Vg, ये इस तरह की सारी वेरिएशन वाले सेट का अपर बाउंड है। और अगर मैं पार्टीशंस चेंज करते हुए इसका सुप्रीमम ले लूं, सुप्रीमम में और अपर बाउंड में क्या रिलेशन होती है, सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, जो सुप्रीमम होता है वो हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। तो जब मैं इन वेरिएशंस का सुप्रीमम लूंगा तो वो इस अपर बाउंड से लेसर इक्वल आएगा। और जब मैं fg की वेरिएशंस का सुप्रीमम लूंगा तो डेफिनेशन के मुताबिक fg की टोटल वेरिएशन बन जाएगी। यानी fg की टोटल वेरिएशन लेसर इक्वल है a टाइम्स f की टोटल वेरिएशन प्लस b टाइम्स g की टोटल वेरिएशन। दो बातें हमने थ्योरम में प्रूफ करनी थी और वो दोनों बातें प्रूफ कर ली हैं कि fg फंक्शन जो है उसकी हर वेरिएशन एक नंबर से लेसर इक्वल है। यानी fg फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। अगर fg फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो हम इसकी टोटल वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस fg की जो टोटल वेरिएशन है वो लेसर इक्वल है a टाइम्स f की टोटल वेरिएशन प्लस b टाइम्स g की टोटल वेरिएशन। और एक और थ्योरम प्रूफ करने लगे हैं। थ्योरम ये है कि फर्ज करें f फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है और m एक पॉजिटिव नंबर है कि f का जो मॉडुलस है वो हमेशा इस पॉजिटिव नंबर m से ग्रेटर और इक्वल है। यानी f का मॉडुलस कभी भी जीरो नहीं है, फंक्शन f भी कभी भी जीरो नहीं है। f का जो मॉडुलस है वो एक पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर और इक्वल है। और अगर हम फंक्शन बनाएं 1 ओवर f, फंक्शन g बनाएं जो 1 ओवर f हो, g या 1 ओवर f जो है वो जब किसी x पे ऑपरेट होगा तो बेसिकली कैसे ऑपरेट होगा भला, 1 ओवर f ऑफ x। अगर हम फंक्शन बनाएं 1 ओवर f जिसका नाम उसने g रख लिया है तो प्रूव ये करना है कि ये वाला फंक्शन भी बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। और अगर ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो इसका मतलब है हम इसकी टोटल वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फंक्शन g की टोटल वेरिएशन को हमने प्रूव करना है कि वो लेसर इक्वल 1 ओवर m स्क्वायर टोटल वेरिएशन ऑफ f है। दो बातें प्रूफ करनी है, एक ये कि जो फंक्शन g है
ये बाउंडेड वेरिएशन का है, यानी इसकी हर वेरिएशन किसी एक नंबर से लेसर इक्वल है। और दूसरे ये कि इस फंक्शन g की जो टोटल वेरिएशन है वो 1/m² टोटल वेरिएशन ऑफ f है, जहाँ पे m क्या चीज़ है, m वो नंबर है कि f का मॉडुलस हमेशा m से ग्रेटर और इक्वल है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले जरा याद कर लेते हैं टोटल वेरिएशन और बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन क्या होता है। अभी हमने याद किया ही है तो सिर्फ मैंने दोबारा लिख दी है। अब हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम के प्रूफ के लिए मुझे g की जो वेरिएशन है उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले जरा इस बात का इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें गिवन है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, तो हम इसकी टोटल वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल वेरिएशन क्या है, f की डिफरेंट पार्टीशंस पे जो वेरिएशंस आ रही हैं उनका सुप्रीमम। और एक और बात का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि थ्योरम में हमें गिवन है कि fx का जो मॉडुलस है वो m से ग्रेटर और इक्वल है, और ये दोनों 0 से बड़े नंबर हैं। इस इनक्वालिटी का ये वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं, fx को इधर ले जाते हैं, m को इधर ले जाते हैं, 1/fx जो है वो लेसर इक्वल टू 1/m है। इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेट करना चाहते हैं g की वेरिएशन किसी भी पार्टीशन के लिए। तो हमने कोई सी पार्टीशन ले ली p इंटरवल a b की, और कैलकुलेट करनी है वेरिएशन डेल्टा जी आई के मॉडुलाई का सम। पहले जरा डेल्टा जी आई का मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा जी आई का मॉडुलस डेफिनेशन के मुताबिक होगा g ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मॉडुलस। और चूंकि जो फंक्शन g है वो 1/f के इक्वल है, तो g ऑफ एक्स आई और g ऑफ एक्स आई माइनस 1 की जगह हम 1/f ऑफ एक्स आई माइनस 1/f ऑफ एक्स आई माइनस 1 लिख सकते हैं। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, f ऑफ एक्स आई और f ऑफ एक्स आई माइनस 1 एलसीएम आ गया, ऊपर इस 1 की जगह f ऑफ एक्स आई माइनस 1 आ गया, इस 1 की जगह f ऑफ एक्स आई आ गया। मॉडुलस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, f ऑफ एक्स आई का मॉडुलस और 1/f ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मॉडुलस अलग कर लिए, और यहाँ पे f ऑफ एक्स आई माइनस f ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मॉडुलस लिख लिया। ये तरतीब मैंने चेंज कर ली है। मॉडुलस के अंदर a माइनस बी या b माइनस ए एक ही बात होती है, तो तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फायदा क्या हुआ है, ये डेल्टा एफ आई बन गया है। और ये जो 1/fx i का मॉडुलस है, अकॉर्डिंग टू दिस 1/fx का मॉडुलस हमेशा 1/m से लेसर इक्वल है, तो 1/f ऑफ एक्स आई का मॉडुलस भी 1/m से लेसर इक्वल होगा, और 1/f ऑफ एक्स आई माइनस 1 का मॉडुलस भी 1/m से लेसर इक्वल होगा। इन दोनों की जगह यहाँ हम ग्रेटर इक्वल नंबर 1/m लिख देंगे, तो हमारे पास राइट साइड जो है वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगी। इसकी जगह 1/m और 1/m लिखने से 1/m², और ये बन गया है डेल्टा एफ आई का मॉडुलस। मुझे चाहिए वेरिएशंस फंक्शन g की। मेरे पास डेल्टा जी आई का मॉडुलस आ गया है। इस तरह की मेरे पास इस पार्टीशन के लिए n इनक्वालिटीज बन गई हैं। उन सारी n इनक्वालिटीज को ऐड करेंगे तो फंक्शन g की वेरिएशन आ जाएगी। तो हमने सारी n इनक्वालिटीज को ऐड कर लिया। डेल्टा जी आई के मॉडुलाई का सम लेसर इक्वल है 1/m² डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम। ऐसा करते हैं कि जो डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम है, ये फंक्शन f की वेरिएशन है ओवर द पार्टीशन p, तो हम इसको लिख लेते हैं समीशन p f, और पार्टीशंस तब्दील करते हुए इसका ले लेते हैं सुप्रीमम। और हमें याद है कि सुप्रीमम जो है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है, तो जब सुप्रीमम लेंगे तो वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, राइट साइड हमारी मजीद ग्रेटर इक्वल हो जाएगी। और हमें याद है कि समीशन पी एफ का जो सुप्रीमम है वो f की टोटल वेरिएशन हुआ करती है, तो ये हमारे पास f की टोटल वेरिएशन आ गई। समीशन pg जो है वो लेसर इक्वल टू 1/m² टोटल वेरिएशन ऑफ f है। राइट साइड पे हमारे पास बन गया है एक नंबर, यानी फंक्शन g की आप कोई सी पार्टीशन के लिए वेरिएशन कैलकुलेट कर लें, वो हमेशा इस नंबर से लेसर इक्वल है। और यही डेफिनेशन होती है किसकी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की। इसका मतलब है मेरे पास जो फंक्शन g है जो कि बेसिकली 1/f के इक्वल है, वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। मैंने दो बातें प्रूव करनी थी कि फंक्शन g बाउंडेड वेरिएशन का है, प्रूव हो गई। दूसरी बात ये कि फंक्शन g की टोटल वेरिएशन जो है वो 1/m² f की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल है।
अब मुझे बनानी है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जी की टोटल वेरिएशन। उसके लिए मुझे ये जो डिफरेंट पार्टीशंस पे जी की वेरिएशन है इनका लेना है सुप्रीमम। और इस इनक्वालिटी की राइट साइड पे एक नंबर है जो हमेशा ग्रेटर और इक्वल है। कोई सी भी पार्टीशन लेकर जी की वेरिएशन कैलकुलेट करें। इसका मतलब है ये जी की तमाम पार्टीशंस पे वेरिएशन वाले सेट का अपर बाउंड है और मुझे लेना है सुप्रीमम। और याद कर लेते हैं सुप्रीमम और अपर बाउंड में रिलेशन कि किसी भी सेट का जो सुप्रीमम होता है हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है। क्योंकि ये नंबर जो है जी की तमाम वेरिएशंस का अपर बाउंड है तो तो जो सुप्रीमम है वो इस नंबर से लेसर इक्वल होगा। जी की किसी भी पार्टीशन पे वेरिएशन निकाल लें और उन नंबर्स को एक सेट में इकट्ठा कर लें और उस सेट का सुप्रीमम ले लें तो सुप्रीमम जो है इस अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। और अगर मैंने जी की वेरिएशंस का सुप्रीमम लिया है तो बेसिकली मेरे पास जी की टोटल वेरिएशन बन गई है। लेफ्ट साइड पे जी की टोटल वेरिएशन आ गई और ये लेसर इक्वल है 1/m² VFC। और हमने ये रिजल्ट जो प्रूफ करना था ये भी प्रूफ कर लिया है। जी को हम 1/f भी लिख सकते हैं, यानी टोटल वेरिएशन ऑफ 1/f जो है वो लेसर इक्वल है 1/m² टोटल वेरिएशन ऑफ f से। तो अगर f फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो तो हमारे पास जो फंक्शन 1/f है वो भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा और उसकी टोटल वेरिएशन का ये रिजल्ट होगा। लेकिन ये रिजल्ट हमेशा होल्ड नहीं करेगा। ये रिजल्ट उसी वक्त होल्ड करेगा अगर फंक्शन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो ना हो। अगर फंक्शन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं है और फंक्शन का हर x के ऊपर जो मॉडुलस है वो m से ग्रेटर इक्वल है तब ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड कर रहा है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो 1/f भी बाउंडेड वेरिएशन का है और 1/f की टोटल वेरिएशन लेसर इक्वल है 1/m² f की टोटल वेरिएशन से। मजीद रिजल्ट्स करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही।